हेलो हमारे स्टूडेंट्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। 3 कड़ियाँ हम जोड़ चुके हैं बेसिक की, आज चौथी कड़ी है और आज की कड़ी बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का यदि आपको पता नहीं है, सेंटेंस के अंदर जो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं यदि उनका नाम ही आपको पता नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को मैं कहूँ तो ये इंग्लिश ग्रामर की क्या है, जान है, इंग्लिश ग्रामर का हार्ट है। बिना हार्ट के जैसे हम जो शरीर होता है वो बिल्कुल मिट्टी का होता है, कोई उसका महत्व नहीं होता है, ऐसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के बिना आपका इंग्लिश का जो ज्ञान है वो अधूरा है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, किस प्रकार से हम सेंटेंस में उनको पहचान सकते हैं, आज की सारी बातें इस क्लास में डिस्कस होने वाली है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन 8 ग्रुप्स। देखो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको हम 8 ग्रुप में बांट सकते हैं, मतलब 8 नाम होते हैं। ठीक है, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब फंक्शन के आधार पर वर्ड को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, या हिंदी में कहें तो शब्द भेद होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकार कितने हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, और नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, और नंबर 6 प्रेपोजिशन। ठीक है, नाउन माने संज्ञा, किसी का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए, किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया या तो एक्शन को बताएगी या स्टेट को बताएगी, अवस्था को बताएगी। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ऐड का मीनिंग होता है जोड़ना, वो वर्ड जो जोड़े, किसके बारे में जोड़े, वर्ब के बारे में जोड़े, किसी एडजेक्टिव के बारे में जोड़े, या खुद दूसरी एडवर्ब के बारे में बताए, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब बोलते हैं। प्रेपोजिशन संबंध सूचक शब्द, ठीक है, जो एक नाउन का सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ संबंध को बताता है, अपने बाद आने वाले, प्रेपोजिशन क्या होता है, अपने बाद आने वाले शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे हिस्से के साथ बताता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। कंजक्शन क्या आता है, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कंजक्ट करने का काम करता है। और नंबर 8 होता है इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक, ये सडन फीलिंग को बताता है। तो ये तो थी अब मेन सी बातें। अब इनको सभी चीज़ों का हम, सभी नाम्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी, नाउन क्या होता है, ए नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या क्वालिटी का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। दस ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अगर हम शॉर्ट में कहें तो नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, मतलब नाम, किसी भी शब्द का नाम। इस संसार में जितनी चीज़ आप देख पा रहे हो ना, सभी की सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, चाहे उनका नाम हो, आपको दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो। ठीक है, नाम का आपको पता हो चाहे ना पता हो, सभी क्या होती हैं, नाउन होती हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे पर्सन की बात करें तो किसी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। प्लेस की बात करें, स्थान की बात करें तो रोहतक, भिवानी, हिसार, ठीक है, कोई भी आपका गांव का नाम भी क्या है, वो भी एक नाउन है। शहर का नाम है, सब नाउन होते हैं। थिंग्स किसी वस्तु का नाम, जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, टीवी है, सब क्या है, थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, तो वस्तु का नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। क्वालिटी जी ऑनेस्टी, ठीक है, काइंडनेस, सिंपैथी, तो क्वालिटी भी क्या होते हैं, क्वालिटी का नाम भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन की जगह ले ले। ठीक है, कौन सा वर्ड होता है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। देखिए सेंटेंस के अंदर नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। भाई इन 2 सेंटेंसेस का एक बार पढ़ कर देखें। राम इज माई फ्रेंड, ठीक है भाई, एक सेंटेंस हो गया, राम मेरा मित्र है। राम्स फादर इज ए डॉक्टर, राम का पिता एक डॉक्टर। तो यहाँ पर राम आपने देखा 2 बार लिखा हुआ, पहले सेंटेंस के अंदर भी राम है, दूसरे के अंदर भी राम है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है, राम्स अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस और देखो, आई लाइक राम। तो तीनों ही सेंटेंस के अंदर राम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो राम क्या किसी का नाम हो गया, तो नाउन हो गया ना। प्रत्येक सेंटेंस में नाउन राम का प्रयोग किया गया है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये क्या है। प्रत्येक सेंटेंस हमने देखा, तीनों सेंटेंस हमने क्या देखा कि राम नामक जो है ना एक नाउन का प्रयोग किया गया।
वाक्य में बार बार प्रयोग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा भद्दा लग रहा है। इसी भद्देपन को या इस रिपीटेशन को हमने क्या करना, रोकना है। ठीक है, रिपीट किया गया है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, रिपीट किया गया है, नाउन को दोहराया गया है। इसी दोहराव से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक शब्द का प्रयोग करेंगे। वो शब्द क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ही इज़ माई फ्रेंड। अब मैंने राम की जगह क्या लिखा, ही लिख दिया। पहले सेंटेंस में क्या देखा था आपने, राम इज़ माई फ्रेंड, राम की जगह लिखा हमने ही। यदि राम की जगह सीता होता, गीता होता, तो आप ही की जगह सी लिख देते। ठीक है, हिज फादर इज डॉक्टर। अब अपोस्ट्रोफी जहाँ लगी इसका मतलब वो पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या होते हैं वो आगे आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, राम की जगह हमने क्या लिख दिया, हिज। आई लाइक हिम, राम की जगह हमने लिखा हिम। ठीक है, तो ये हमने देखा तीनों जगह ही यहाँ पर हम राम, दूसरे में भी राम था, तीसरे में राम था, तीनों की जगह हमने एक शब्द प्रयोग किया। वो शब्द क्या हुआ, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन वो शब्द हो गया जो नाउन की जगह ले ले। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन थी इसलिए यहाँ पर अलग ले लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैं आगे आपको अगली क्लासेज में क्लियर करूँगा। ठीक है, प्रोनाउन वाले में, प्रोनाउन के टाइप में। नंबर 3 पर बात करें तो एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। भी एडजेक्टिव तो वो शब्द होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। ठीक है, कि वो नाउन है कैसा, तो वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ही इज ए ब्रेव बॉय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाउन है बॉय, इस बॉय के बारे में तो बता रहा है, वो बॉय कैसा है, ब्रेव है। तो ब्रेव क्या होगा, इस नाउन के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव होते हैं। माई शर्ट इज रेड। अब शर्ट के बारे में बताया, शर्ट कैसी है, रेड है, तो रेड क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस शर्ट की विशेषता बताने वाला शब्द तो एडजेक्टिव हुआ ना। तो वो शब्द जो किसी नाउन की या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देता है, एडिशनल जानकारी देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब देखिए जरा, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। देखो वर्ब ना दो काम करती है, या तो एक्शन को बताएगी या स्टेट को बताएगी। स्टेट का मीनिंग होता है अवस्था। ठीक है, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, अवस्था। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है, एक क्रिया है, एक्शन है। ठीक है, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, तो खेलना क्या है, एक्शन है। लेकिन आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी स्टेट बता रहा हूँ, अवस्था बता रहा हूँ मैं क्या हूँ। ठीक है, मैं एक्शन नहीं बता रहा हूँ। आई एम ए टीचर में कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ही इज ए डॉक्टर, उसमें कोई एक्शन नहीं है, वो अवस्था बता रहा है। ही इज सैड, इसमें कोई एक्शन नहीं है, वो क्या अवस्था बता रहा है। तो वर्ब दो काम करती है, तो एक्शन बताने का या अवस्था बताने का। ठीक है, तो क्रिया वह शब्द है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य को या उसकी अवस्था को दर्शाता है। इसी एग्जाम्पल आपके सामने है, सी रोट ए लेटर। सी रोट, उसने क्या लिखा, क्या एक्शन किया, लिखने का काम किया, तो रोट क्या है, वर्ब हो गई। ठीक है, एक्शन हो गया ना यहाँ पर, तो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया वही वर्ब होता है। कोलकाता इज ए बिग सिटी। कोलकाता क्या है, एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी ना हो रहा है। कोलकाता की तो अवस्था बताइए, कोलकाता क्या है, बड़ा शहर है। एडवर्ब देखिए जरा, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट modifies or describe a verb, an adjective or another adverb। देखो इसकी डेफिनेशन जो है इसके नाम में छिपी हुई है। ऐड माने था जोड़ना, वर्ब वो शब्द जो ऐड कर दे, कुछ जोड़ दे, किसके बारे में, वर्ब के बारे में। या एडजेक्टिव, एडीजी माने एडजेक्टिव, वो शब्द जो किसी वर्ब के बारे में जोड़ दे, एडजेक्टिव किसी विशेषण के बारे में जोड़ दे, और एनोदर एडवर्ब या किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में बता दे। तो एडवर्ब कौन सा शब्द होता है, वो शब्द होता है जो किसी वर्ब को बता दे, किसी एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी दे दे, किसी दूसरी एडवर्ब के बारे में जानकारी दे दे। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब की डेफिनेशन तो उसके नाम में छिपी हुई है। अब हमने एडवर्ब को यदि पहचानना है तो किन शब्दों का आपने ध्यान रखना, व्हेन, व्हेन का जो आंसर होगा ना वो एडवर्ब होगा। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन 2020, वह पैदा हुआ, कब पैदा हुआ भाई, 2020, तो ये क्या है, एडवर्ब। ठीक है,
एडवर्ब हो गए। वेयर का जवाब भी एडवर्ब होता है। ही लिव इन रोहतक, वो रोहतक में रहते हैं, तो ये भी क्या हो गए, एडवर्ब हो गई। तो एडवर्ब की पहचान आपने क्या देखी, एडवर्ब की पहचान ये है कि यदि आप व्हेन का उत्तर, वेयर का उत्तर, हाउ माने कैसे, कैसे का उत्तर होगा वो भी एडवर्ब होगी। शी वॉक्स, वह चलती, कैसे चलती है भाई, स्लोली चलती, धीरे धीरे चलती है, तो स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गई। ठीक है। हाउ ओफन, ये भी वर्ड, हाउ ओफन माने कितनी बार, तो कितनी बार जो है ना, हाउ ओफन का भी आंसर क्या हो जाएगी, वो भी एडवर्ब होगी। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, कितनी बार जाता है, हाउ ओफन कितनी बार जाता है, डेली जाता है, तो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब को पहचानने के लिए आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सा प्रश्न करेंगे आप, व्हेन का, व्हेन माने कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हाउ ओफन कितनी बार, तो इन सभी का जवाब क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है। सी स्पीक्स स्लोली, एक एग्जाम्पल को थोड़ा और डिटेल से करते हैं। सी स्पीक्स स्लोली, वर्ब से हमने क्वेश्चन किया क्या, हाउ डज सी स्पीक, भाई वो कैसे बोलती है, तो इसका आंसर आता है स्लोली, ये धीरे बोलती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्लोली क्या है, सेंटेंस के अंदर एडवर्ब है। क्लियर हो गया ये। ठीक है। अपने वर्ब से प्रश्न करना है। ठीक है। कौन सा, व्हेन कब, ठीक है, वेयर कहाँ, ये एडवर्ब वाले चैप्टर में हम और ज़्यादा डिटेल से करेंगे। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एडवर्ब को आप कैसे पहचाने। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। देखो शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। अब एडजेक्टिव के बारे में और थोड़ी जानकारी बढ़ा रखी, कैसी है वो, बहुत सुंदर है, तो ये जो वेरी जो शब्द है ना, ये एडवर्ब है। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। शी रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ती, कैसे दौड़ती, फास्ट दौड़ती, तो फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। ठीक है। कभी आप इसको एडजेक्टिव मान। अब ये एडवर्ब की भी जानकारी और दे रहा है, मतलब एडवर्ब में और कुछ बात जोड़ रहा है। शी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है। ठीक है। तो ये वेरी क्या है, फास्ट जो एडवर्ब है उसकी विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब आपने देख लिया, वो शब्द होता है जो किस किस की विशेषता बता सकता है, किस किस के बारे में और अधिक जानकारी दे सकता है, किसी वर्ब के बारे में, किसी एडजेक्टिव के बारे में, और किसी अन्य एडवर्ब की जानकारी भी दे सकता है, मतलब उसके बारे में कोई और ऐड कर सकता है। अगला है अपना पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेपोजिशन। ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन विद अदर वर्ड्स। देखो प्रेपोजिशन वो शब्द होता है जो अपने बाद आने वाला नाउन या जो प्रोनाउन होता है उसका संबंध बाकी सेंटेंस के हिस्से के साथ बताता है। कैसे, एक बार सेंटेंस को, इस बात को समझने के लिए आप यहाँ एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन, जैसे यहाँ पर इन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। ठीक है। और एक बात आप समझ लें कि प्रेपोजिशन के बाद 100% क्या आता है, 100% या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आएगा। यहाँ इस प्रेपोजिशन के बाद ना कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, कभी नहीं एडजेक्टिव आएगा, नहीं एडवर्ब, कुछ नहीं आएगा, मतलब तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। सेंटेंस के बाकी हिस्से में तो हो सकता है, लेकिन इस प्रेपोजिशन के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आपको पता चलेगा नाउन क्या होता है, नाउन तो नेम होता है, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम नाउन होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो उस नाउन की जगह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा द कैट इज इन द गार्डन, इन क्या है, प्रेपोजिशन है, इनके बाद आया वर्ड द गार्डन क्या है, नाउन हो गया। ठीक है। अब ये जो नाउन है इसी के बारे में यहाँ पर इनका आपस में क्या किया गया है, इनको लिंक करने का काम करता है। ठीक है। लिंक का मतलब क्या है कि इसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बाकी सेंटेंस का जो हिस्सा होता है उसके साथ ही जोड़ने का काम करता है, ऐड करता है उसको। ठीक है। द कैट इज, बिल्ली है, कहाँ पर है, इन द गार्डन, ठीक, बगीचे के अंदर है। यदि मान कहें द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन के बारे में बताया, कहाँ पर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे है। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है। ठीक है।
तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह जो गर्ल है, ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, आपको पता चल गया। म्यूजिक क्या है, नाउन हो गया, और ऑफ प्रेपोजिशन ये नाउन हो गया, और ये क्या करता है, इस अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को इस बाकी हिस्से के साथ रिलेट करता है, उसको जोड़ता है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच हो गया अपना कंजंक्शन, मतलब इसको लिंकर कहते हैं। ए लिंकर इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स। लिंकर क्या होता है, जो दो शब्दों को जोड़ दे। टू फ्रेजेस, दो शब्दांश को जोड़ दे। टू क्लोजेस, दो उपवाक्यों को जोड़ दे। एंड टू सेंटेंसेस, या दो वाक्यों को जोड़ दे। ठीक है, तो कंजंक्ट करने का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे अपने यहाँ पर देखा एग्जाम्पल में, राम एंड श्याम, यहाँ पर दो नाउन है, दो चीज़ों को जोड़ दिया, अभी एंड से जोड़ दिया। ठीक है। मेक ए वाइल द सनशाइन, ये वाइल कंजंक्शन हो गया, और ये दो फ्रेजेस को जोड़ दिया। ठीक है। राम इज स्लीपिंग बट श्याम इज रीडिंग, बट लिंक करे कंजंक्शन है, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया। तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ता है, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या होता है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग या इमोशंस। इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो अचानक एक भाव को बताता है, मन में कोई जो दुख का, खुशी का, ठीक है, हैरानी का कोई भी एक भाव उठता है, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो कौन से शब्द होते हैं, जैसे हुर्रा है, एलास है, ब्रेव, ओह, ये सारे, वाव, ठीक है, इत्यादि जो शब्द है ना, वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल देखो जरा, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, या वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है, एलास है, हुर्रा है, ब्रेव। अब हमने देख लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अब इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर आपके सामने ना एक ये एक्सरसाइज है, आपने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच को पहचाना, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, आपका होमवर्क है। तो 2-3 सेंटेंस में आपको करा देता हूँ, बाकी आप करके देखना। जैसे हम यहाँ पर बात करें सेंटेंस के हिस्से की, सेंटेंस में हमने देखा कि 3 चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हमने देख लिया वर्ब, लाइक्स क्या वर्ब है, ठीक है। और किसी का नाम होता है तो हम नाउन कर देते हैं, नाउन की जगह प्रयोग होने वाला शब्द क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो आपने सिर्फ उसका नाम बताना भी आपने, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है, क्या स्थान है, वो नहीं बताना, आपने उसका नाम बताना भी। इस आज की इस कड़ी के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर आपने सिर्फ नाम को ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है, क्या नाम उसका, ठीक है। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो सभी का नाम होता है, तो ऐसे ही आपने इनका नाम रखना है कि आखिर ये उस 8 में से क्या नाम है इसका, ये शब्द क्या है। जैसे हमें पता लगा ही क्या है, एक प्रोनाउन है, कोई नाउन की जगह प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन होता है, तो ही प्रोनाउन हो गया। लाइक क्या है, वर्ब है। टी, ठीक है, ये एक नाउन हो गया। तो किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। तो पहला शब्द अपना यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रोनाउन, दूसरा वर्ब और तीसरा नाउन, ऐसे आप यहाँ भी छाटो, ठीक है। माई पेन, ये हो गया आपका नाउन, पेन नाउन होता है ना। इज आपकी वर्ब, और रेड क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, पेन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ऐसे अगला बताओ, ही इज वेरी स्मार्ट, ही प्रोनाउन हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर काम किसका कर रहा है, वो नहीं बताना भी आपने, काम तो यहाँ किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले आप सिर्फ नाम याद कर लें। ही क्या है, प्रोनाउन है। इज क्या है, वर्ब है, ठीक है। स्मार्ट की विशेषता बताने वाला वर्ड यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपने सभी सेंटेंसेस का, ये 3 मैंने आपको करा दिए, बाकी जो बचे हुए सेंटेंसेस है वो आपने इनमें सभी का पार्ट ऑफ स्पीच खुद कर देखना है, और सिर्फ आपने उनका नाम देखना है, ठीक है, कि आखिर इसका नाम क्या है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी हो गई होगी। आपने नाम याद रखने हैं, पहचान याद रखनी है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच दिखते कैसे हैं, क्या उनका नाम है। तो अगली क्लास में हम एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन के पार्ट्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको लिखें, समझें, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें।